दोस्तों, मेरा नाम है अमोल आनंद और मैं हूँ सोलर एक्सपर्ट एट लूम सोलर। कितने वाट के सोलर पैनल के साथ कितने एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगेगा? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा सोलर का वीडियो। कितने वाट के सोलर पैनल के साथ कितने एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगेगा, ये बात जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास कितने वाट का सोलर पैनल है। सैम्पलिंग के लिए मैंने 3 सोलर पैनल्स अलग अलग रेंज का, जिसमें कि एक 40 वाट का पोली, 180 वाट का और 375 वाट का सोलर पैनल मंगाया है। हर सोलर पैनल के पीछे एक टेक्निकल स्टिकर होता है जिस पे लिखा होता है कि जो पैनल यानी मॉड्यूल कितने वाट का है और कितना एम्पियर करंट जनरेट करता है। मैं आपको पहला प्रोडक्ट दिखाता हूँ। मेरे हाथ में 40 वाट का पोली सोलर पैनल है। 10 वाट से लेके 50 वाट तक के जितने सोलर पैनल होते हैं, लार्जली उनका यूज मोबाइल चार्जिंग में या फिर उन एरिया में जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, कुछ डीसी बल्ब चलाने के काम आता है। ये जैसा मैंने आपको बताया कि हर पैनल के पीछे एक टेक्निकल स्टिकर होता है जिसके पीछे वोल्टेज यानी कितने वाट का सोलर पैनल है और एक कितना करंट यानी एम्पियर जनरेट करता है ये लिखा होता है। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर लेने से पहले आपको ये पता करना है कि आपका जो पैनल है वो कितने वाट का है। जैसे कि इस केस में ये जो पैनल है 40 वाट का है और ये जो एम्पियर जनरेट करेगा ये 2.08 एम्पियर जनरेट करेगा। अगर आपका पर्पस एक सोलर पैनल लगाने का है तो यहाँ पे जो चार्ज कंट्रोलर की रेटिंग होगी वो इस करंट रेटिंग से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ इस पैनल में क्योंकि चार्ज कंट्रोलर की रेटिंग 2.08 एम्पियर है, तो जो आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर होगा वो कम से कम 3 एम्पियर का होना चाहिए। अब क्योंकि मार्केट में 3 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं आता है और मिनिमम 6 एम्पियर का आता है, तो आपको 6 एम्पियर इसके साथ लगाना होगा। ये सोलर पैनल की दूसरी रेंज है जो कि 100 वाट से लेके 180 वाट तक की रेंज में आता है। इस तरह के पैनल का यूज जो घर में इन्वर्टर बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए किया जाता है। वापिस इस पैनल को टर्न करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना एम्पियर जनरेट करता है और पैनल कितने वाटेज का है। ये इस पैनल का टेक्निकल स्टिकर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर यानी 180 वाट और मैक्सिमम पावर करंट 9.03 एम्पियर। यानी कि जो सोलर पैनल है 180 वाट का है और ये 9.03 एम्पियर करंट जनरेट करेगा। जब आप चार्ज कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए कम से कम 10 एम्पियर का होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको थंब रूल बताया तो चार्ज कंट्रोलर की रेटिंग है वो सोलर पैनल की रेटिंग से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका पर्पस 2 सोलर पैनल लगाने का है तो ये कितना करंट जनरेट करेगा? एक पैनल करता है 9 एम्पियर, तो 9 + 9 आप बताइए कितना होता है? 18 एम्पियर। यानी कि अगर आप 2 सोलर पैनल लगाएंगे 180 वाट का, तो कम से कम जो आपका चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए वो 18 एम्पियर का होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप ज़्यादा पावर जनरेट करना चाहते हैं सोलर पैनल से और 3 पैनल लगाने का आपका प्लान है, तो आपका चार्ज कंट्रोलर कितने एम्पियर का होगा? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि एक पैनल 9 एम्पियर जनरेट करता है, 2 पैनल 18 हो गया और 3 पैनल 27 एम्पियर। यानी जो आपके चार्ज कंट्रोलर की रेटिंग है कम से कम 27 एम्पियर होना चाहिए अगर आप 3 पैनल 180 वाट का कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये तीसरे तरीके का सोलर पैनल है जो कि सबसे बड़े साइज का होता है। आप मेरी साइज से इस पैनल के साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी हाइट समवेयर 5.5 फीट है और ये पैनल समवेयर 6.5 फीट के आसपास है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो ये जो सोलर पैनल है ये खड़ा यानी 2 मीटर का है लंबा और चौड़ाई 1 मीटर की है। यानी इतना स्पेस एक पैनल को लगाने में लगता है। जो तीसरे टाइप का सोलर पैनल है इसका यूज 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है कि अगर आपके पास 2 बैटरी वाला सिस्टम है या फिर 4 बैटरी वाला सिस्टम है कि उस बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। अगर आप घर में एसी चलाते हैं, जो कि एक एसी हो सकता है या फिर 2 एसी हो सकता है, तो ये जो सोलर पैनल है इनका यूज एसी चलाने में भी होता है। इंडिया में इस साइज से बड़ा साइज सोलर पैनल नहीं बनता है। ये मैक्सिमम वाटेज का सोलर पैनल है जो कि 375 वाट का है। अभी वापस इसको टर्न करेंगे और चेक करेंगे कि ये पैनल कितना एम्पियर करंट जनरेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 375 वाट का है। यहाँ पे टेक्निकल स्टिकर पे लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर 375 वाट और एक करंट यानी एम्पियर कितना जनरेट करेगा? 9.62 एम्पियर। यानी कि एक पैनल कनेक्ट करना है तो कम से कम आपका जो चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए इससे कम रेटिंग का नहीं होना चाहिए, यानी 10 एम्पियर का होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप 2 पैनल लगाना चाहते हैं तो 20 एम्पियर का होना चाहिए और 3 पैनल लगाना है आपको तो ये 30 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए।
दोस्तों आपने अभी तक क्या सीखा कि जो आप सोलर पैनल लगाएंगे, टोटल जो एम्पियर जनरेट करेगा सारे पैनल्स मिला के, उससे ज़्यादा का सोलर चार्ज कंट्रोलर का रेटिंग होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बता देता हूं कि आपको आपके पैनल के हिसाब से सबसे बढ़िया चार्ज कंट्रोलर कौन सा है और कितने प्राइस का मिलेगा। अब सैम्पलिंग के लिए मैंने 3 अलग अलग तरीके का सोलर चार्ज कंट्रोलर मंगाया है। ये 6 एम्पियर यानी 10 वाट से लेके जो 50 वाट के पैनल आते हैं, जिनका जो करंट रेटिंग है ऑलमोस्ट 2 एम्पियर या उससे कम होता है, उसके लिए चार्ज कंट्रोलर है 6 एम्पियर का। ये एक डीसी चार्ज कंट्रोलर है जिसका यूज लार्जली मोबाइल को चार्ज करने के लिए या फिर डीसी लाइट जलाने के लिए होता है। इसका मैंने प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग किया है और आप जाके वीडियोज में सर्च कर सकते हैं, उसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए। अब मैं दूसरे तरीके का चार्ज कंट्रोलर लेके आता हूँ अपने हाथ में, जो कि 30 एम्पियर का है और डिफरेंट ब्रांड का है। ये चार्ज कंट्रोलर थोड़ा सा एडवांस्ड है और ये इसे बोलते हैं SMU यानी सोलर मैनेजमेंट यूनिट। जो पहला वाला चार्ज कंट्रोलर है ये तब काम आता है जब आपके घर में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और आप एक छोटा सा पैनल लेके घर में मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं या फिर 1-2 डीसी लाइट जलाना चाहते हैं। ये जो SMU है सोलर मैनेजमेंट यूनिट, इसका यूज तब आता है जब आपके पास इन्वर्टर बैटरी है और आप अपनी बैटरी को सोलर से चार्ज करना चाहते हैं। इस चार्ज कंट्रोलर की खास बात क्या है, ये जो चार्ज कंट्रोलर है वो पैनल से बैटरी को चार्ज करता है और साथ में दिन के टाइम पे जो आपके घर का लोड चल रहा है जैसे कि लाइट, पंखा, टीवी, ये सारा का सारा सोलर से चलाएगा। यानी ड्यूअल काम करता है, बैटरी को भी चार्ज करता है और आपके घर के लाइट को भी, मतलब अप्लायंसेस को भी ड्यूरिंग द डे चलाता है। बट इसकी एक कमी है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये इसका नुकसान क्या है आपके लिए, एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। अगर आप 100 वाट का सोलर पैनल इस चार्ज कंट्रोलर पे लगाएंगे, क्योंकि ये इंफीरियर टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ 70 से 75 वाट ही पावर ट्रांसफर करेगा यानी पावर एक्सचेंज करेगा। अब मैं आपके लिए इसी वेराइटी में यानी कि SMU में डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है MPPT, उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले टाइप का चार्ज कंट्रोलर है वो DC एप्लीकेशन में यूज होता है, मोबाइल चार्जिंग के लिए या फिर DC बल्ब जलाने के लिए। जो दूसरे टाइप का चार्ज कंट्रोलर है उसका यूज बैटरी को चार्ज करने के लिए और ड्यूरिंग द डे लोड को चलाने के लिए किया जाता है। उसमें 2 टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको पल्स विथ मॉड्यूलेशन यानी PWM बता दिया, जिसके नुकसान भी मैंने आपको बता दिया। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है जो कि एक SMU है, साथ में ये MPPT टेक्नोलॉजी है। MPPT का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी कि जैसा मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था, अगर आप 100 वाट का पैनल लगाएंगे तो आपको आउटपुट पे 70 से 75 वाट मिलेगा। लेकिन अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी का चार्ज कंट्रोलर यानी SMU लगाएंगे तो आपको आउटपुट में 95 से 98 वाटेज मिलेगा। यानी इसकी एफिशिएंसी कंपेयर टू PWM टेक्नोलॉजी 30% ज़्यादा होती है। ये फायदा होता है MPPT का, इसलिए आजकल MPPT की डिमांड इंडिया में बहुत बढ़ रही है। सोलर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप सर्च कर सकते हैं लूम सोलर को गूगल में और लॉग इन कर सकते हैं www.loomsolar.com। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सोलर से रिलेटेड लेटेस्ट और अच्छी इंफॉर्मेशन आती रहे।